हरिओम मित्रों। ओम श्री हरि एस्ट्रो में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम बात करेंगे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट यानी कि मकर लगन अथवा मकर राशि के लोगों के लिए जून का जो गोचर है वो कैसे रहने वाला है। हमेशा की तरह बात करेंगे पहले मकर राशि के लोगों के बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम गोचर के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो 10 नंबर जो है, ये तो ये 10 नंबर है, ये मकर राशि को इंगित करता है, यानी कि मकर राशि की पहचान है 10 नंबर और ये दसम भाव से लिया गया है, यानी कि दसम भाव बेसिकली हमारे कर्म का भाव होता है। तो यहाँ पर मंगल उच्च के होता है। तो ओवरऑल ऐसे लोग जो कैप्रिकॉर्न के हैं, इनका पूरा जीवन मतलब एक कर्म प्रधान लोग होते हैं और पूरे जीवन कर्म को ही महत्वता देते हैं। यानी कि ट्रिपल सी एक वर्ड मैं हमेशा यूज करता हूँ, यानी कि कॉन्शियस, कॉन्फिडेंट एंड ट्रिपल सी कॉन्शियस, कॉन्फिडेंट एंड कंस्ट्रक्टिव। ये तीन फैक्टर, ये तीन मेन फीचर्स इनके अंदर होते हैं और इनके रूलर्स सैटर्न होते हैं। तो सैटर्न तो वैसे भी शॉर्टकट अलाउ नहीं करते, ये लोग मेहनत मेहनत और मेहनत, बस मेहनत ही करते हैं और उसी के मेहनत के बिहाव पर ये बड़े मुकाम और एक स्थायी प्रसिद्धि, उपलब्धि ये प्राप्त करते हैं। इसके अलावा बात की जाए साइन की, तो एक मूविंग नेचर होते हैं, यानी कि प्रैक्टिकल होते हैं, कंडीशंस के हिसाब से चीजों को करते हैं। अर्थ एलिमेंट होता है, सोच बहुत गहरी होती है। अब बात करें इनके नक्षत्रों की, तो उत्तराषाढ़ा, सूर्य, श्रवण, चंद्र, धनिष्ठा, मंगल और शनि। यानी कि सूर्य, चंद्र, मंगल ये बेहद बेहद ही मजबूत ग्रह और साथ में शनि देव आ गए। तो इसके अलावा कह लिए सूर्य आपको तेज, आपको मान सम्मान दिलाते हैं। चंद्र आपको शीतलता, आपके दिमाग को ठंडा रखते हैं, एक गहरी सोच देते हैं और मंगल आपको एनर्जी देते हैं। तो बहुत बेहतर एक ये राशि हो गई। शनि आपको कर्म, आपको हार्ड वर्क देते हैं। तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए देखिए एक विशेष बात मैं और आपसे कहूंगा कि जो भी कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, जिनकी भी राशि मकर है या लगन मकर है, तो उनके लिए बहुत एक बेसिक फंडा है। जीवन में कभी भी जो है समस्या उनको नहीं होगी कि आप सदैव ही अपने से छोटे, चाहे वो ओहदे में छोटे हों, चाहे वो उम्र में छोटे हो, उनकी कभी भी डिसरिस्पेक्ट आप ना करें, सदैव ही उनकी मदद करें और उनको पूर्ण रूप से सम्मान आप दें। निसंदेह जीवन में तमाम समस्याएं क्यों ना आ जाएं, आप उनको पार कर जाएंगे। खैर, ये तो रहा थोड़ा सा डिस्कशन की कैप्रिकॉर्न के लोग कैसे होते हैं। बात करते हैं गोचर की कि जो जून का गोचर है वो कैप्रिकॉर्न के लिए कैसा रहेगा। अब बात करते हैं फर्स्ट हाउस की। देखिए, फर्स्ट लॉर्ड आपके बैठे हैं आपके थर्ड हाउस में, फर्स्ट एंड सेकंड लॉर्ड होकर थर्ड हाउस में बैठे हैं। छोटी मोटी यात्राएं होंगी और साथ ही साथ आप ये जो पीरियड है, इस पीरियड में आप अपने छोटे भाई बहनों तथा अपने पड़ोसियों से अपने रिश्तों को सुधारने में लगेंगे। हालांकि सैटर्न है, इनका सिग्निफिकेंस जो नेचर है वो कभी अलग नहीं होता। थोड़ा इन कामों में भी डिले रहेगा, लेकिन आप करने में सफल हो पाएंगे। इसके अलावा छोटी मोटी जो यात्राएं करेंगे उससे आपको धन लाभ होगा, इसमें कोई दर नहीं। सेकंड हाउस में राहु बैठा हुआ है, झूठ बोलने से बचे। आपके आपके परिवार के बीच कहीं ना कहीं गलत फहमियां यहाँ राहु आपको देगा, तो इन सब चीजों से बचे और कहीं ना कहीं आपकी मनी सेविंग या धन कमाने की जो आपकी प्रवृत्ति, जो आपकी इच्छा है, वो उसको बहुत एम्बिशियस कर देगा, उसको बहुत अधिक बढ़ा देगा। आपकी भूख को धन के प्रति बहुत अधिक बढ़ा देगा। सांसारिक सुविधाओं के प्रति, मेटेरियलिस्टिक मेटेरियलिस्ट जो चीजें हैं, मेटेरियलिस्टिक चीजों के प्रति जो है आपको बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करेगा उन सब चीजों की तरफ। तो थोड़ा ध्यान रखें, अपने खान पान पे ध्यान रखें और झूठ ना बोलें, परिवार वालों के साथ ना उलझे। इस तरह की चीजों को ध्यान में रखेंगे तो निसंदेह अच्छे रिजल्ट आपको मिलेंगे। बात करते हैं आपके थर्ड हाउस की। थर्ड लॉर्ड बैठे हैं आपके सेवेंथ हाउस में, यानी कि छोटे मोटे जो आपका छोटा व्यापार नहीं कह सकता, यानी कि जो पार्टनरशिप व्यापार आप कर रहे हैं उसके माध्यम से आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी यात्राएं करनी पड़ेंगी और कहीं ना कहीं वहां हो सकता है आपका स्पाउस आपके साथ जाए, हो सकता है वो आपके वर्किंग प्लेस से रिलेटेड यात्रा हो सकता है आपके बच्चे या आपका लविंग पर्सन जो है आपका उसमें सहयोग करे। लेकिन ओवरऑल ये सारी चीजें होंगी होंगी और यहाँ ये सारी चीजें आपको सार्थक होंगी, पॉजिटिव होंगी और आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। बात करते हैं फोर्थ हाउस की। मार्स बैठे हुए हैं फोर्थ हाउस, यानी कि जो कैप्रिकॉर्न है उनके लिए जो मार्स है वो फोर्थ और 11th लॉर्ड है। अच्छे ग्रह हैं, इसमें कोई जो राय नहीं है। एक केंद्र भाव का स्वामी है, दूसरा उच्च भाव का स्वामी, यानी कि मोर देन वन प्रॉपर्टी के योग।
मंगल अपनी राशि में चतुर्थ भाव में बैठा है, आपके सुख में बहुत वृद्धि करेगा, आपकी प्रॉपर्टी को अत्यधिक बढ़ा देगा और आपके वाहन को बढ़ा देगा। मोर देन वन वाहन, मोर देन वन प्रॉपर्टी, इस तरीके के योग यहाँ बने हैं। तो ओवरऑल ये एक राज योग कारक प्लेसमेंट है मंगल की कैप्रिकॉर्न के लिए। क्योंकि कैप्रिकॉर्न की राशि में जो होते हैं वो मंगल उच्च के होते हैं और बहुत बेहतर रिजल्ट है। आपके वर्किंग प्लेस में थोड़े चैलेंजेस तो देगा, लेकिन चैलेंजेस को से निपटने के लिए सामर्थ्य, क्षमता, एग्रेशन भी तो देगा। तो मंगल का एक प्लेसमेंट कैप्रिकॉर्न के लिए बहुत खास है, बेहद खास है। आप देखेंगे इस पीरियड में कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी बनने के योग जरूर आपको बनेंगे और मोर देन वन प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी गेन होगा आपको, इसमें कोई दो राय नहीं है। माता की बाड़ी में शायद थोड़ा एग्रेशन रहे, एग्रेसिव रहे वो, तो इस चीज को थोड़ा डिनाई कीजिएगा। पंचम भाव में सन बैठे हुए हैं जो कि आपके एर्थ लॉर्ड है। पंचम भाव का एर्थ लॉर्ड बैठे हुए यानी कि आप स्टूडेंट हैं तो ऑब्स्टेकल आएंगे। आप जिसे प्रेम करते हैं उनके संबंधों में, आपके संबंधों में कुछ समस्याएं आएंगी आएंगी। पिता के साथ संबंधों में समस्या आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और पंचम भाव मीन्स अगर आप कोई आपकी आपकी शिक्षा में, आपकी एजुकेशन में समस्या रहेंगी, ऑब्स्टिकल आएंगे आएंगे। और इसके अलावा देखिए केतु वहां बैठे हुए हैं। और सेकंड लॉर्ड की बात करें, फिफ्थ लॉर्ड की बात करें, फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके सेवेंथ हाउस में। फिफ्थ लॉर्ड का पोजीशन अच्छा है, इसलिए जो भी समस्या आएंगी आप उनको हैंडल करने में सक्षम रहेंगे। आप अगर कोई कैप्रिकॉर्न है, अगर कंसीव करना चाह रहे हैं या बेबी प्लान है तो थोड़ा सा ही टफ समय मैं कहूंगा। अष्टम लॉर्ड जैसे यहाँ से निकल जाएगा यानी कि 15 जून के बाद चीजें थोड़ी तुरंत बहुत बेहतर हो जाएंगी। क्योंकि पंचम लॉर्ड की पोजीशन तो अच्छी है, लेकिन पंचम भाव में जो एर्थ लॉर्ड बैठे हैं वो उस भाव को खराब कर रहे हैं। बात करते हैं आपके छठे भाव की। छठे भाव में बैठे हैं मरकरी, स्वराशि की बैठे, बहुत बेहतर योग है। नौकरी के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तम योग है। छठा भाव खूब मजबूत बना हुआ है आपका, इसमें कोई दो राय नहीं है। और यहाँ मैं कहूं राहु भी कनेक्ट कर रहा है, यानी कि व्यापार के लिए कनेक्ट कर रहा है, नौकरी के लिए कनेक्ट कर रहा है, इसमें कोई जरा नहीं। नौकरी के लिए कनेक्ट राहु कैसे कर रहा है, 6, 8, 10 को कनेक्ट कर रहा है। छठे में ऑलरेडी स्वग्रही ग्रह बैठे हैं, छठा भाव पहले ही मजबूत है, राहु कनेक्ट कर देगा, यहाँ से 10 से कनेक्ट कर देगा, 8 से कनेक्ट कर देगा, कहीं ना कहीं अष्टम हाउस एरियाज में, कहीं ना कहीं 6 हाउस एरियाज में, और इन सारे एरियाज में नौकरी मिलने के प्रबल योग यहाँ बन रहे हैं। विदेश में नौकरी के भी योग यहाँ बना रहा है, इसमें कोई रहे। लेकिन एरियाज क्या रहेंगे, एरियाज आपके 6 रहेंगे, एरियाज आपके एर्थ रहेंगे। इन चीज को ध्यान रखिएगा। इन तीन एरियाज में मीन टू से मेडिकल की फील्ड में, मीन टू से बैंकिंग की फील्ड में, मीन टू से फिटनेस की फील्ड में, मीन टू से इंश्योरेंस इंडस्ट्री, ऑकल्ट रिसर्च, इन सारी क्षेत्रों में आपको काम करने का अच्छे अवसर मिलेंगे। हो सकता है किसी व्यापार, किसी टेंडर के माध्यम से आप जुड़े, सेवा भाव जरूर रहेगा इन सारी चीजों में, ये चीज ध्यान रखिएगा। बात करते हैं सेवेंथ हाउस। सेवेंथ हाउस में बैठे हैं आपके जुपिटर, यानी कि आपके 3 और 12th लॉर्ड। अच्छे ग्रह नहीं है आपके लिए। जुपिटर कैप्रिकॉर्न के लिए 12th लॉर्ड होकर अगर ये बैठे हैं और थर्ड लॉर्ड होकर बैठे हैं तो कहीं ना कहीं थर्ड लॉर्ड होकर बैठना बेहतर मैं कहूंगा, लेकिन 12th लॉर्ड होकर बैठेंगे तो कहीं ना कहीं कि मैरिटल लाइफ के लिए इश्यूज क्रिएट करेंगे, क्योंकि आगे पक्का पक्का घर होता है सेवेंथ हाउस इनका। ये कह लीजिए सेवेंथ हाउस में जुपिटर अच्छे नहीं माने गए। ये जो है सेवेंथ हाउस में जुपिटर अच्छे नहीं माने गए हैं, और यहाँ बैठकर कहीं ना कहीं आपके मैरिटल लाइफ में परेशानी देंगे। लेकिन व्यापार के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बेहतर है, क्योंकि बिजनेस में यहाँ ज्वाइन कर रहे हैं, योग कारक ग्रह यहाँ बैठा हुआ है। देखिए दो चीजें हैं, योग कारक ग्रह वीनस बैठ गया सेवेंथ हाउस में, और 12th लॉर्ड और थर्ड लॉर्ड बैठ गया, यानी कि पार्टनरशिप बिजनेस के लिए बहुत बेहतर रिजल्ट यहाँ देंगे। लेकिन अगर मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज अगर जुपिटर के वजह से क्रिएट हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं वीनस उसको यहाँ रेक्टिफाई करने में सक्षम है, क्योंकि योग कारक ग्रह हैं और स्पाउस के कारक हैं, इसमें कोई जो रहेंगे। तो सेवेंथ हाउस को मैं खराब या नहीं कहूंगा। व्यापार कहीं ना कहीं विदेश से जुड़ सकता है, इस तरीके की योग यहाँ प्रबल है। ओवरऑल व्यापार से अगर कोई व्यापार आराम करना चाह रहा है उसके लिए बेहतर योग है, या कोई पार्टनरशिप व्यापार कर रहे हैं तो उसको आगे बढ़ा के ले जाने के लिए, विदेश तक ले जाने के अच्छे योग यहाँ बने हुए हैं, और इनकम के रिसोर्सेस यहाँ बढ़ेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं एर्थ हाउस में केतु बैठे हुए हैं, ऑकल्ट तंत्र मंत्र विद्या से आप अवश्य जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं इन चीजों की तरफ रुझान तो जाएगा जाएगा। केतु बैठे हैं अष्टम भाव में, और तो इस चीज और यहां से मैं कहूं तो कहीं ना कहीं
मार्स कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर नहीं, मार्स कनेक्ट नहीं करेंगे, वीनस कनेक्ट करेंगे। ओवरऑल कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन ये है अष्टम में है तो थोड़ा-सा अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है, कोई कट-वट ना लग जाए, कोई सर्जरी वगैरह केतु ना कराते हैं, इस तरीके की योग केतु यहाँ बनाते हैं। नवम भाव के स्वामी बैठे हैं आपके छठे भाव में, नौकरी मिलने में भाग्य का फुल सपोर्ट रहेगा। रेट्रोगेट हो जाएँगे ये 29 जून से लेकर 23 अगस्त 23 जुलाई तक। तो रेट्रोग्रेड जब हो जाएँगे तो ये कहीं न कहीं 5th हाउस में चले जाएँगे तो और बेहतर आपके लिए हो जाएगा। इसके लिए इसके अलावा बात करें 10th हाउस की, 10th लॉर्ड बैठे हैं आपके 7th हाउस में, दसम भाव का स्वामी अपने दसम बैठा है, इससे बेहतर और योग कोई हो नहीं सकता, ये भी एक राजयोग है। देखिए 2 तरीके के योग बहुत बेहतर बने हुए हैं। आपकी पहली चीज़ आपका मार्च आपका 4th लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है और आपका 10th लॉर्ड अपने से दसम यानी कि 7th हाउस में बैठा है। दोनों बहुत बेहतर योग है, कर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, सुख के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रॉपर्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से, स्टेटस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर योग, बहुत अच्छा योग बना हुआ है कैप्रिकॉर्न के लिए। 11th लॉर्ड बैठा है आपके 4th हाउस में, 11th लॉर्ड 4th हाउस में मोर देन वन प्रॉपर्टी गेन के योग है, यानी कि प्रॉपर्टी के माध्यम से इनकम जनरेट होगी, इनकम के नए रिसोर्सेस आपको मिलेंगे। इसके अलावा 12th लॉर्ड बैठे हैं आपके 7th हाउस में, मैरिटल लाइफ में इश्यूज देंगे, हो सकता है पत्नी के साथ बाहर घूमने चले जाएं, हो सकता है पार्टनरशिप बिजनेस के माध्यम से आप विदेश जाए, इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं, लेकिन ओवरऑल दोनों ही सूरतों में हो सकता है मैरिटल लाइफ में कुछ इश्यूज हो या पार्टनरशिप बिजनेस में कुछ लॉसेस भी हो, लेकिन वीनस वहां बैठा है, वहां उस सब चीजों को रिकवर कर देगा। चिंता और पैनिक होने की आवश्यकता आपको नहीं है। कुछ ग्रह राशि बदल रहे हैं, सूर्य 15 जून को मिथुन में आ जाएंगे, छठे भाव में आ जाएंगे, यानी कि अष्टम भाव का स्वामी छठे भाव में आ जाएगा। एक विपरीत राजयोग होगा, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अचानक से समस्याएं भी देगा ये। मंगल आपके 21 जून को जो है वृषभ राशि में चले जाएंगे, यानी कि पंचम भाव में आ जाएंगे और बेहतर रिजल्ट हो जाएगा। इसमें कोई जो है नहीं, स्टूडेंट है तो आपको जो है कहीं ना कहीं रिकॉग्निशन, कहीं ना कहीं अवार्ड वगैरह मिलने के योग भी बनेंगे। बुध जो है 22 जून को जो है कर्क राशि में चले जाएंगे, फिर रेट्रोग्रेड हो जाएंगे 29 जून से 23 जुलाई तक, तो और बेहतर रिजल्ट आपको इनके रेट्रोग्रेड की पीरियड में मिलेगा। इसके अलावा शुक्र की बात करें, 7 जून तक शुक्र देखिए छठे भाव में है, यानी कि 7 जून तक आपके मेटल लाइफ में जो इशू चलेंगे, 8वां जून जैसे ही आएगा चीजें अपने आप में क्या बोलते हैं शॉर्ट डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगी और समस्याएं आपकी मेटल लाइफ में जो बनी हुई थी वो कम होने स्टार्ट हो जाएंगी। लेकिन 7 जून तक का पीरियड है वो कहीं ना कहीं आपके 10th लॉर्ड को कनेक्ट कर रहा है छठे भाव से, तो कर्म के क्षेत्र में नौकरी के क्षेत्र में आपको जो है आशातीत सफलताएं यहाँ दिलाएंगे। इसके अलावा रेमेडीज की बात करें, चतुर्थी की बात करें, संकष्टी 3 जून की है और विनायक 18 जून की है। और ओवरऑल मैं कहूं कि भाग्य को प्रबल करना है या फिर नौकरी में समस्याएं चल रही हैं, रोग ऋण रिपु हावी रहते हैं और भाग्य का फुल सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो आप निसंदेह आप गणेश उपासना कीजिए। प्रदोष की बात करूं, शुक्र प्रदोष 12 जून को, शनि 27 जून को है। कहीं ना कहीं आपकी मैरिटल लाइफ में और बिजनेस में इश्यूज हैं, तो आप प्रदोष व्रत करें। इस दिन आप शिवालय जाएं, शिव जी पर जलाभिषेक करें और एक माला पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जप अवश्य करें। पूर्णिमासी जो है 29 जून की है, मन को मजबूत करने के लिए, 7th हाउस को बली करने के लिए आपको मून मेडिटेशन करना चाहिए, एक अच्छा विकल्प है। अवस्या जो सोमवती अवस्या है 15 जून की, राहु अच्छे इम्पैक्ट में दे रहा है। देखिए इस पीरियड में जो गोचर है, एज पर गोचर काल सर्प योग बन रहा है हर एक के चार्ट में, तो ये जो आपके कैप्रिकॉर्न के लिए सेकंड और थर्ड, यानी कि आपके खुद की फैमिली और आपके इन-लॉज की फैमिली के बीच ये योग बनना है, तो कहीं ना कहीं दोनों फैमिली में टकराव की स्थिति हो सकती है, लेकिन ये एज पर गोचर है, बहुत थोड़े समय के लिए है। जैसे गोचर चेंज होगा ये अपने आप ही विघटित हो जाएगा योग, तो इतना पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी अगर परेशानी हो रही है अधिक, तो आप जो मैं बताता हूँ डेली यूज में आप वो रेमेडी को यूज कीजिए, आपको फायदा होगा। गज केसरी योग 1, 4, 17 और 29 जुलाई को अवेलेबल रहेगा। एकादशी उपवास जो है 11 और 25 जून को रहेगा। इसके अलावा देखिए बात करते हैं क्वालिटीज की, यू आर अ वेरी हार्ड वर्कर, बेस्ट सनसाइन टॉरस वर्गो, हेल्थ इश्यू 15 और 16 जून, स्ट्रेस 19 और 20 जून को अधिक रहेगी। जो दिन अधिक खर्चा होगा वो 29 और 30 जून रहेंगे। स्टोन नीलम पन्ना डायमंड आप धारण कर सकते हैं, बट एज पर एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजी कोई भी स्टोन आप धारण करें, यही आपके लिए बेहतर रहेगा। पूजा पाठ की बात करो, भगवान शिव की उपासना कीजिए, माँ भगवती, माँ लक्ष्मी की उपासना कीजिए, ये सब आपके लिए बहुत, गणेश जी की उपासना कीजिए। सारी उपासना, सारे पूजा पाठ आपको आपके जीवन में व्याप्त समस्त संकटों से निवारण दिलाने के लिए प्राप्त
रहते हैं। तो ओवरऑल छोटा-सा प्रोडक्शन था कैप्रिकॉर्न असेंडेंट का, कि मकर राशि, मकर लगन के लिए जून का जो गोचर है वो कैसा रहेगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, और जिन लोगों ने हमारे चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रो सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ आपसे रिक्वेस्ट है, जो लोग आपके संपर्क में हैं और कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, उनको वीडियो फॉरवर्ड करें ताकि वो जाने कि जून का महीना उनके लिए कैसे रहने वाला है। सो एट द एंड ऑफ द वीडियो, थैंक यू वेरी मच। राधे राधे, जय माता दी।